हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में जीके एंड जीएस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं एंड ये बिहार पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। इससे पहले दो और क्लासेस जीके एंड जीएस से रिलेटेड हो चुकी है। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, मानक मध्याय रेखा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और मानक मध्याय रेखा ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह रेखा यानी भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या करती है? विभाजित करती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में क्या करती है? विभाजित करती है, बांटती है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? काल्पनिक रेखा इनमें से कौन सी है जो कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, विभाजित करती है? ऑप्शंस हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? विषुवत रेखा होगा। विषुवत रेखा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1930, 1907, 1923, 1919। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, वर्ष पूछा जा रहा है कब आयोजित हुआ? 1930, 1907, 1923 और 1919 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर सही क्या होगा? नवंबर 1930 ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 1923 में लंदन के जेम्स महल में पहला जो गोलमेज सम्मेलन था वो आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में 79 यानी 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और इस सम्मेलन की यानी कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की बात की जाए कि किसने अध्यक्षता की, तो नाम क्या है उनका? जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, नाम है उनका रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 में, उसकी अध्यक्षता की थी। और जो 89 यानी 79 जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग लिया था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कांग्रेस है उसने भाग इसमें पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछा जा रहा है, इनमें से कौन है? एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, आरसी भंडारकर। एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, आरसी भंडारकर ऑप्शंस हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछा जा रहा है, कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे और इस समाज यानी कि जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना 1867 यानी 1867 में हुई थी। 1867 में हुई थी इसकी स्थापना। आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट है,
पेंटिनम चिप का आविष्कार किसने किया? सी कुमार पटेल, टॉम गुंटर, विंस एमरी, विनोद धाम। पेंटियम चिप का आविष्कार पूछा जा रहा है, इनमें से किसने किया? ऑप्शन से सी कुमार पटेल, टॉम गुंटर, विंस एमरी, विनोद धाम। तो यहाँ पर क्या होगा? विनोद धाम होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा गया है? O प्लस, A प्लस, या A पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, या फिर O नेगेटिव? बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि सर्वग्राही कहलाता है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जिसका भी ब्लड ग्रुप ये होगा वो अपना जो ब्लड है, ठीक है, वो अपना ब्लड किसी भी व्यक्ति से ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जिनका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, वे अपना जो ब्लड है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से ब्लड ले सकते हैं। और अगर हम जो O या फिर O पॉजिटिव वाले जो जिनका ब्लड ग्रुप है वो क्या कहलाते हैं? वे सर्वदाता कहलाते हैं। ये तो ए बी प्लस वाले जो है ना, ठीक, ये सर्वग्राही हैं, यानी ये जो ब्लड है वो किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है, ब्लड किसी भी व्यक्ति से ले सकते हैं। O या O पॉजिटिव वाले जो व्यक्ति होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ये होता है, वे सर्वदाता कहलाते हैं। ये किसी भी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को अपना क्या कर सकते हैं? ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। तो सर्वग्राही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर के किस भाग में रक्त का निर्माण होता है? इनमें से किस भाग में रक्त ब्लड का निर्माण होता है? मस्तिष्क, अस्थि मज्जा, दिल, फेफड़े। मस्तिष्क, अस्थि मज्जा, दिल, फेफड़े ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही क्या होगा? 7th का अस्थि मज्जा होगा, बोन मैरो होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, राष्ट्रपति। अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, राष्ट्रपति ऑप्शंस दिए गए हैं। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार इनमें से किसको जाता है या किसको अधिकार है लोकसभा स्थगित करने का? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति हो जाएगा। आर्टिकल अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो जो अनुच्छेद है 85 ले लीजिए या आप ले लीजिए, बोलिए 85B है ना, उसके अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा है इसको स्थगित कर सकता है और लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। तो ये अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मिला है? अनुच्छेद 85 ख या 85B के तहत, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनके सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है ना। यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग दिया गया है तो इनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और इसमें जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसमें एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। सही क्या होगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान ऑप्शंस दिए गए हैं। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे पूर्व में, यानी जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। और इसे 1982 में
नेशनल पार्क का, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा भी दिया गया था। और 1985 में यूनेस्को के द्वारा इसे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो डिक्लेयर किया गया था, विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा 1985 में। 1982 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में क्या बोला जाता है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, और ये राजस्थान में है, राजस्थान में है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? मोनाकी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू। मोनाकी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू ऑप्शंस दिए गए हैं। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो सही क्या होगा? माउंट एवरेस्ट होगा, है ना, माउंट एवरेस्ट है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है, सागर माथा। और तिब्बत में से चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, और नेपाल में इसे माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? परजीवी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है इनमें से? परजीवी के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, या फिर फंगी के कारण? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? वायरस, वायरस के कारण होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बद्रीनाथ, अयोध्या, इलाहाबाद, लखनऊ ऑप्शंस हैं। अलकनंदा नदी के तट पर इनमें से कौन सा शहर स्थित है? बद्रीनाथ, अयोध्या, इलाहाबाद, लखनऊ ऑप्शंस हैं। तो सही क्या हो जाएगा? बद्रीनाथ हो जाएगा। ठीक है, अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ है। अयोध्या की बात करी जाए तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर है। और जो लखनऊ है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है, या गोमती नदी के किनारे है। तो बद्रीनाथ हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? नागार्जुन सागर बांध पूछा जा रहा है, इनमें से किस नदी पर स्थित है? नदियां दी गई हैं ऑप्शंस में, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी, कृष्णा नदी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस लेख के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करता है? इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करता है? आदेश मतलब रिट की बात हो रही है यहाँ पर। इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो आदेश जारी करता है, रिट जारी करता है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 68 और अनुच्छेद 32 दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को रिट जारी करने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत मिला है? तो वो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 226। ठीक है, 226 के तहत राज्य की जो हाई कोर्ट होती है उसको रिट जारी करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सकता है या रिट जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो वो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, बजट मंत्री, वित्त मंत्री, या फिर वित्तीय सचिव? भारतीय संसद में वित्तीय बजट पूछा जा रहा है, कौन प्रस्तुत करता है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, बजट मंत्री, वित्त मंत्री, या फिर वित्त सचिव? सही क्या होगा यहाँ पर? वित्त मंत्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत
करते हैं बजट, ठीक है। वित्तीय जो बजट होता है वो सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संघीयता, मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन, एकात्म प्रणाली। बताइए, भारतीय संविधान के कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो एकात्म प्रणाली हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? संविधान में संशोधन करके, कार्यपालक आदेश द्वारा, संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके, या फिर कानून के द्वारा। सही क्या होगा यहाँ पर? संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मराठी डैश की शासकीय भाषा है। इनमें से किसकी मराठी शासकीय भाषा है? चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली दिया गया है ऑप्शंस। तो मराठी इनमें से किसकी शासकीय भाषा है? सही क्या होगा? सही होगा दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यह महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में स्थित है। और शासकीय भाषाओं में मराठी के अलावा क्या है? गुजराती है, ठीक है। इसकी शासकीय भाषा मराठी और गुजराती है। और अगर हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को पता भी होगी, जैसे कि 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 2020 से जो दादरा और नगर हवेली और जो दमन और दीव था उसको मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया था, है ना। तो डेट याद रखिएगा 26 जनवरी 2020। चलिए आगे देखते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है? प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, या फिर अरब सागर में? लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो कहाँ पर स्थित है? सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? अरब सागर। अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये याद रखिएगा, जो लक्षद्वीप है, ठीक है, जो लक्षद्वीप है यह भारत का, ठीक है, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ही है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर में है इसका क्षेत्रफल। और इसकी जो राजधानी है कवरत्ती है, ठीक है। तो अरब सागर में ये स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सांसदों को अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? जो सांसद होते हैं, है ना, उनकी अयोग्यता संबंधी जो विवाद होता है उसका फैसला इनमें से कौन करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। सही क्या होगा? जो सांसद होते हैं उनकी अयोग्यता संबंधी जो विवाद होता है उसका फैसला इनमें से कौन करता है? तो चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया था? 1858, 1878, 1888 या फिर 1868? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? 1858 होगा। 1858 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रिटिश सरकार ने 1858 में ही एक अधिनियम को लागू किया था ब्रिटिश सरकार ने, जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी जो अधिनियम है, ठीक है, इस जो अधिनियम है 1885 में ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था, उसको ही भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम कहा जाता है। और जिसके द्वारा भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी शासन का जो अंत था वो कर दिया गया था। और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों पर जो प्रबंध है वो अपने हाथों में ले लिया था।
ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए 1858 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई? राजकोट, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना पूछी जा रही है कि किस शहर में हुई थी। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? बम्बई हो जाएगा। बम्बई, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है बम्बई में, और A.O. ह्यूम के द्वारा होती है। A.O. ह्यूम के द्वारा होती है। और अगर अब पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। बम्बई के ही एक विद्यालय है बम्बई का, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, वहाँ पर आयोजित हुआ था। और ये जो पहला अधिवेशन हुआ था, है ना, वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? विश्व का पूछा जा रहा है सबसे तीसरा ऊंचा पर्वत जो कि भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है। ऑप्शंस K2, ब्रॉन्ड पीक, नंगा पर्वत और कंचनजंगा है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? कंचनजंगा। कंचनजंगा होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 9 अगस्त या फिर 16 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस पूछा जा रहा है, कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर। 16 सितंबर राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी थीम क्या थी इस बार की 2023 की? 16 सितंबर 2023 की जो इंटरनेशनल ओजोन डे बनाया गया उसकी थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेले के 4 आयोजन स्थलों में से एक नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं। उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी। उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? कुंभ मेले का जो आयोजन होता है इनमें से कौन सा एक स्थल नहीं है जहां पर नहीं होता है? तो वो वाराणसी है। ठीक है, क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। तो पहला तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। वाराणसी की जगह क्या हो जाएगा? नासिक हो जाएगा, जहाँ पर जो कुंभ मेला है उसका आयोजन होता है। नेक्स्ट है, कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 का राइट आंसर? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो काली मिट्टी है उसको और किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेगुर मिट्टी के अलावा कपास मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसका अगर हम विस्तार की बात करें, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, तो महाराष्ट्र कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं? महाराष्ट्र, पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इसमें। ठीक है, तो रेगुर मिट्टी और जो कपास मिट्टी है और काली मिट्टी तीनों एक ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पर स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नागालैंड। असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नागालैंड ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पर स्थित है? तो यह असम में स्थित है। असम में ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह विश्व का
सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये स्थित है। और 2016 में माजुली द्वीप असम का 35वां जिला बना था। याद रखिएगा, जो माजुली द्वीप है वो 2016 में असम का 35वां जिला बना था। ठीक है, और देश का यह पहला द्वीप जिला है, देश का ये पहला द्वीप जिला है माजुली द्वीप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तराइन का युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध? सही क्या होगा? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई जो हुई थी उसके बारे में पूछा जा रहा है। कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध? सही क्या हो जाएगा? तराइन का युद्ध। ठीक है, तराइन का युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो पूछी जा रही है, कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, अवटु ग्रंथि, अमाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, अवटु ग्रंथि या फिर अमाशय? सही क्या होगा? यकृत यानी कि लीवर है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लीवर जो कि 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा होता है, और इसके अगर हम वेट की बात करें तो 1.5 kg इसका वेट होता है लीवर का। ठीक है, सेंटीमीटर अगर हम चौड़ाई की बात करें, लंबाई चौड़ाई की, तो 15 से 22 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो भार होता है लीवर का या वेट हम कह लें 1.5 kg होता है। चलिए नेक्स्ट है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट्स में या फिर प्रोटीन में? जो भोजन है, खाना खाते हैं हम, उसमें भोजन के वर्ग में जो प्रति यूनिट कैलोरी है, इसमें से किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? विटामिन की होती है, वसा की होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की होती है या फिर प्रोटीन की होती है? सही क्या हो जाएगा? फैट हो जाएगा, वसा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? माइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, कैरोटीन। माइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, कैरोटीन ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से क्या पाया जाता है दूध में जिस वजह से दूध मीठा लगता है? हल्का मीठापन होता है ना दूध में, तो किसकी वजह से होता है? दूध में इनमें से क्या पाया जाता है जिसकी वजह से उसका टेस्ट हल्का मीठा होता है? सही क्या होगा? बताइए, सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लैक्टोज। लैक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह एक प्राकृतिक शर्करा होती है लैक्टोज। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन इनमें से कौन सा है? थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन, इंसुलिन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? पादप हार्मोन कौन सा है इनमें? राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का? साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन हो जाएगा, तो यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, 5 जून 2023 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का जो मुख्य विषय है, थीम पूछी जा रही है, वो कौन सी थी? खाद्य उगाव, प्रदूषण नहीं, प्लास्टिक का अंत, प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय, प्रदूषण का अंत। देखिए, जितने भी डे अभी तक सेलिब्रेट किए गए हैं उसकी थीम्स और डे कब सेलिब्रेट किए जाते हैं ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी
है ना। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम थी इस बार की वो क्या थी, प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त, 12 जनवरी, 18 सितंबर, 25 जून। 12 अगस्त, 12 जनवरी, 18 सितंबर, 25 जून ऑप्शंस दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जा रहा है कब मनाया गया। 36 का यहाँ पर राइट आंसर 12 अगस्त हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? बंग भंग के बाद इनमें से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। 37 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन होगा। स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बंगाल विभाजन की जो घोषणा होती है वो 19 जुलाई 1905 में होती है। ठीक है, जब बंगाल विभाजन की घोषणा होती है उसके परिणाम स्वरूप ही 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ही स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। और इस आंदोलन यानी जो स्वदेशी आंदोलन था ना, उसकी जो एक प्रमुख विशेषता थी वो यह थी कि महिलाओं में इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो स्वदेशी आंदोलन की जो घोषणा हुई थी वो 7 अगस्त 1905 में हुई थी। और ये बंगाल विभाजन की जब घोषणा हुई थी उसके बाद ही ये देखने को मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अप्रभावित पूछा जा रहा है, प्रभावित नहीं पूछा गया है। महिलाएं, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी। तो अभी आप लोगों ने देखा जो स्वदेशी आंदोलन के बारे में आप लोगों को बताया था ना कि स्वदेशी आंदोलन की एक जो मुख्य विशेषता वो ये थी कि जो महिलाएं थी उसमें सक्रिय रूप से भाग ली थी महिलाएं, है ना, महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो अप्रभावित पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 38 का क्या हो जाएगा? देखिए फर्स्ट तो सब में है ना, ए में है, बी में है, डी में है, सी में नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कृषक और मुसलमान इससे अप्रभावित थे इस आंदोलन से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु? तो जो गांधी जी का चंपारण आंदोलन था वो पूछा जा रहा है इनमें से क्या सही है उससे संबंधित। हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए था, हिंदू समाज की एकता को बनाए रखने के लिए था, या फिर नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए था? सही क्या होगा? नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जो चंपारण आंदोलन था वो 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में ही हुआ था। ठीक है, ये जो चंपारण सत्याग्रह या चंपारण जो आंदोलन है वो 1917 में बिहार में ही हुआ था। और ये ध्यान रखिएगा भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, भारत में गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था, चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह आप कह ले। और राजकुमार शुक्ल के, एक इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है किसके आग्रह पर यह हुआ था? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर ही 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन? सबसे पहले पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी घटना या कौन सा जो आंदोलन है वो सबसे पहले देखने को मिला था, पहला हुआ था। तो जो खेड़ा आंदोलन है वो 1918 में हुआ था। ठीक है, खेड़ा आंदोलन कब हुआ? 1918 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। असहयोग जो आंदोलन है वो 1920 में हुआ था। और चंपारण आंदोलन बताया अभी आप लोगों को 1917 में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए 18 में ये हो रहा है 1918, 1930 से 20 से 17 सबसे पहले पूछा जा रहा है, तो चंपारण आंदोलन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं,
चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण ऑप्शंस हैं। कौन संबंधित नहीं है यह पूछा जा रहा है, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ठीक है, पहले के 3 सही हैं। इसके अलावा महादेव देसाई और नरहरि पाटेवर करके है कुछ, ठीक है, ये इससे संबंधित है। और भी हैं, तो ये जो प्रमुख हैं इनके आप लोग नाम याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? आंदोलन पूछा जा रहा है जिस आंदोलन में महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सही क्या होगा? सही क्या हो जाएगा? बारदोली सत्याग्रह होगा। बारदोली सत्याग्रह ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो वल्लभ भाई पटेल हैं उनके नेतृत्व में बारदोली आंदोलन क्या हुआ था? सफल हुआ था। और वहाँ की महिलाओं के कहने पर ही गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। अली बंधु, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अली बंधु, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर सही क्या होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह कौन सी थी उपाधि? उपाधि का नाम पूछा जा रहा है। हिंद केसरी, कैसर ए हिंद, राय बहादुर, राइटच ऑनरेबल। तो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को उपाधि दी थी। एक इनमें से कौन सी उपाधि है जिस उपाधि को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? ठीक है, तो सही क्या होगा यहाँ पर? कैसरे हिंद होगा। कैसरे हिंद होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गांधी जी वापस कब आए थे भारत? 1915 में वापस आए थे। और उस समय क्या हो रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। तो सरकार जो थी, सरकार के द्वारा जो युद्ध के लिए प्रयास किए जा रहे थे उसमें गांधी जी ने मदद की थी और जिसके लिए सरकार ने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। उससे सम्मानित किया था गांधी जी को इस उपाधि से, लेकिन महात्मा गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन में इस उपाधि को वापस कर दिया था। नेक्स्ट है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? इनमें से कौन सी घटना घटित हुई थी जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन इन्होंने गांधी जी ने वापस कर दिया? चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर मुजफ्फरपुर कांड। सही क्या होगा? कौन सी घटना घटित हुई थी जिस वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया था? सही हो जाएगा चौरी चौरा कांड। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ पर बंदी बनाया गया? बम्बई में, मद्रास में, कलकत्ता में या फिर नई दिल्ली में? सही क्या होगा? सही क्या होगा? बम्बई में। बम्बई में होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बम्बई में 9 अगस्त 1942। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और अन्य जो उनके प्रमुख कांग्रेसी नेता थे उनको बंदी बनाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। भूदान जो आंदोलन हुआ था उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सोशियोलॉजी में आप लोगों को पढ़ाया गया है, ये बताया था आप लोगों को। 47 का यहाँ पर राइट क्या होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ था 18 अप्रैल 1900 में भी 61 है या 67 कुछ ऐसे है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से ये हुआ, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, बाबा रामानंद, सरदार पटेल। स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, बाबा रामानंद, सरदार पटेल ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? 48 का राइट क्या होगा? स्वामी सहजानंद होगा। स्वामी सहजानंद होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्वामी सहजानंद ने ही बिहार किसान सभा का गठन भी किया था, ठीक है। बिहार किसान सभा में बिहार जो किसान सभा थी उसका गठन भी स्वामी सहजानंद ने ही किया था। और 1936 में जो लखनऊ में पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी, स्वामी सहजानंद ने ही की थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बिहार किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद ने किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया इसमें से किस में? क्या हुआ था जब उसमें उनके नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के समय, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के समय, 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या फिर खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय? गांधी जी के नाम के पहले जो महात्मा जोड़ा गया है वो कब जोड़ा गया? ठीक है, गांधी जी के नाम के आगे जो महात्मा गांधी जी हम लोग बोलते हैं ना, तो गांधी जी के नाम के पहले जो महात्मा जोड़ा गया था वो कब, किस समय जोड़ा गया? चंपारण जब सत्याग्रह हो रहा था उस समय, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह जब हुआ उस समय, 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या फिर खिलाफत आंदोलन के समय, शुरू होने के समय? सही क्या होगा यहाँ पर? चंपारण सत्याग्रह के समय। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मेघालय, गोवा, केरल, उड़ीसा। मेघालय, गोवा, केरल, उड़ीसा ऑप्शंस दिए गए हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है किस राज्य में है, तो ये क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा में है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।